गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल डेडलाइन टाइम जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और टाइम जोन के बारे में कैसे निर्धारित करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसकी जरूरत कैसे हुई? पहले क्या था कि दुनिया में कोई टाइम का एक बहुत बड़ा स्केल्स नहीं था और लोग उसको निर्धारित कैसे किसी तरीके से। अगर आप जयपुर का ऑब्जर्वेटरी वगैरह का देखेंगे तो बहुत प्राचीन काल से ही एक टाइम जो उसका आप वहाँ पर सनडायल जिसको कहते थे, सूर्य के किरणों से वो पूरा ऑब्जर्वेटरी मतलब टाइम को डिसाइड करता था और उसको आज यूनेस्को साइट में भी उसको हेरिटेज साइट के रूप में प्रिजर्व है। मैं गया हूँ, देखा हूँ जयपुर का उस टाइम ऑब्जर्व, पर बहुत पहले इस तरह का कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। 1675 ईस्वी के टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और अपने यहाँ जब नेविगेशन जो भौगोलिक खोजें हो रही थी तो समुद्री यात्रा को एक समय के साथ में नेविगेशन के लिए एक रॉयल सोसाइटी को, चार्ल्स उस समय द्वितीय उस समय वहाँ के राजा थे, और रॉयल सोसाइटी को एक जिम्मा दिया गया पर्टिकुलर व्यक्ति के जिम्मेवारी में, किस तरीके से तुम टाइम का ये नेविगेशन का जो प्रॉब्लम है यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग और टाइम, उसको तुम समाधान करने के लिए एक कॉन्क्रीट आइडियाज रखो। चल रही थी सब बातें, बहुत सा हो रहा था। 1884 में जो है उसी रॉयल सोसाइटी में रॉयल ऑब्जर्वेटरी टाइप का डेवलपमेंट किया गया और इस पर वो काम कर रहा था और इसको बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ से पास करके 1883 में पार्लियामेंट से वो पूरे देश को एक टाइम के रूप में मैनेज किया। 1 नवंबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में कॉन्फ्रेंस हुआ। वाशिंगटन डीसी में कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो चार्ल्स द्वितीय, जो इस पर बहुत पहले से लगभग 1675 और 16वीं और 17वीं शताब्दी से जो इस पर काम किया जा रहा था, उसको यहाँ वाशिंगटन डीसी में मान्यता मिला 1 नवंबर 1884 को। यह मान्यता दिया गया कि जो ग्रीनविच के बीच से जो गुजरती है रेखा, इसको 0 डिग्री मेरिडियंस कहते हैं, जिसको अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये एक तरह का देशांतर रेखा है और इसको मेरिडियंस कहा जाता है। जो लंदन के ग्रीनविच साउथ ईस्ट रीजन है, साउथ ईस्ट एरिया, ये इससे होकर गुजरती, इसको ग्रीनविच कहा जाता है। ग्रीनविच को टाइम को पूरे दुनिया भर का मेन टाइम माना गया, इन पूरे डेट को, इंटरनेशनल डेट लाइन को डिसाइड करने के लिए। ये जो टाइम है, टाइम जोन, ये रॉयल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा काम हो रहा था, रॉयल ऑब्जर्वेटरी को, इसीलिए ये चीजें समाधान करने के तौर पर ये डिसाइड हुआ। और रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जो एक गेट है जिसको सीफर गेट कहते हैं, वहीं पर वो घड़ी लगा है। उस घड़ी का ही टाइम पूरी दुनिया को रिकॉग्नाइज किया गया। तो छोटा सा हिस्ट्री मैं बताने का कोशिश किया कि आपसे कोई पूछता है कि ग्रीनविच का कौन सा ऑब्जर्वेटरी, जिसको देश में, तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी, और रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घड़ी को क्या कहते हैं, जिसका पूरे दुनिया का नाम को जाना जाता है, तो सीफर्ड गेट पर जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी का गेट है, उसी पर वो बड़ा घड़ी लगा, उसी का टाइम पूरी दुनिया में ये होता है। तो हमें लगता है कि आप लोग को ग्रीनविच जानते थे, ये सब चीजें बहुत नहीं जानते थे। फिर क्यों हुआ, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टाइम डिसाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 नवंबर 1884 के पहले का हिस्ट्री अब थोड़ा सा जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल डेडलाइन टाइम को निर्धारित करने के पीछे वजह क्या थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बड़ा कॉलोनी अपना एस्टैब्लिश कर रहा था। भौगोलिक खोज होने के बाद जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो प्रत्येक देश दूसरे देश जो आपसे कमजोर और जहां से कच्चे माल ले सकते थे, वहां पर अपना उपनिवेशवाद स्थापित कर रहा था। भारत जैसे बहुत से ऐसे देश थे जिसमें उपनिवेशवाद स्थापित हो रहा था और उस समय जो इंग्लैंड था वो बहुत प्रभुत्वशाली था और इसी की ज्यादातर कॉलोनी जो थे पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में स्थापित ज्यादातर हो रहे थे। 1853 का दौर याद करिए, जब भारत में पहला रेलवे लाइन का निर्माण हुआ।
जो मुंबई से थाने तक का चला था 1853। जब रेलवे का निर्माण हुआ और ये हुआ तो उनको बहुत मूवमेंट में, जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होने लगी टाइम का, और टाइम का दिक्कत होने लगा कि एक जगह से दूसरे जगह कब पहुंचा नहीं पहुंचा। अब वो कई क्षेत्रों में विस्तार होने लगा ना, टाइम के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है, तो उसको दिक्कत महसूस होने लगा कि हम किस टाइम को कहां पर क्या फॉलो करें, जिससे उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये दिक्कत हो रहा था। इसका समाधान करने के लिए ही उन्होंने जो प्रयोग किया, रॉयल ऑब्जर्वेटरी पहले से इस पर काम कर रहा था, उसी के आधार पर जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को निर्धारित करने के लिए फिर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 1 नवंबर 1884 को इसको यूनिवर्सल मान्यता मिली, ग्रीनविच मीन टाइम। आप समझो कि ग्रीनविच मीन टाइम को 0 डिग्री 1 नवंबर 1884 के बाद इंटरनेशनल रूप से माना गया। उससे पहले पार्लियामेंट में ये पास करके ब्रिटिश लोग मान रहे थे, वो अपना जहां जहां कॉलोनी थे उसको फॉलो करते थे। तो वजह यही रहा डेवलपमेंट का। अब सोच लो कि ये 0 डिग्री देशांतर है पहले, है ना, 0 डिग्री देशांतर है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि ये ग्रीनविच मीन टाइम को लिया गया। अब देखो दुनिया का प्रॉब्लम क्या होता था। ग्रीनविच का डिसाइड करने के पहले कारण क्या था कि कोई भी सूर्य जो है, मेनली डायरेक्शन किधर है पृथ्वी का, पृथ्वी का डायरेक्शन हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर है। अगर हम ये ग्लोब मान रहे हैं 23.5 डिग्री पर, है ना, तो पृथ्वी की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से, ये वेस्ट है और इधर ईस्ट है, इधर की ओर। वेस्ट से ईस्ट होने के कारण सूर्य हमें किधर से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, ईस्ट से, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो सूर्य इधर से निकलते हुए दिखाई देता है। इसलिए सूर्य जो हमें ईस्टवर्ड डायरेक्शन से निकलते हुए डायरेक्शन देता है। पृथ्वी जब एक दिन में ये 24 घंटे में पूरा अपने अक्ष पर घूम जाती है, जानते हैं, जिसको हम लोग 24 आवर में, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों अंतर है, परिभ्रमण और घूर्णन। तो इस 24 घंटे में 1 डिग्री पर पूरे एक अपने अक्ष पर एक राउंड मार लिया तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 360। इस प्रकार पूरा दुनिया को एक रोटेशन घूमने में 24 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसीलिए ये जो ग्रीनविच मीन टाइम को है, ये टोटल यहां से यहां तक 360 डिग्री जो है, इसको 0 से 180 डिग्री ईस्ट और 0 से 180 डिग्री वेस्ट, 360 डिग्री हो गए। ये टोटल जो डिग्री है, इसको घूमने में कितना टाइम लेगा, 24 घंटे। तो इसको कहा 24 से डिसाइड करिएगा तो कितना आएगा, 15 है ना, 6 4 6 6 36 15 डिग्री। इसका मतलब कि प्रत्येक घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, 15 मिनट तक का वो डिस्टेंस तय करेगा, 15 डिग्री तक। तो इसीलिए इसको हमने 12 जोन में इधर भी डिवाइड किया, 15 है ना, 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180। उसी प्रकार यहां भी होगा, 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 और 180। यही होगा टाइम जो जिसका डिस्टेंस क्या हो, प्रतीक। तो एक घंटा में 15 डिग्री रोटेट करती है, तो 1 मिनट में कितना होगी, हाँ, 60 से 15 में डिवाइड करो, 4 मिनट, हाँ,
1 घंटा में मान लो कि 60 मिनट और 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, 15 डिग्री कर रहा है ना, हाँ 15/16। देखो हम 1 घंटे में कितना रोटेट कर रहा है, तो 1 मिनट में निकालना है, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 कर रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में ये हाँ 1/4, ये 60, 15/16, 15 1 घंटे में है ना, तो 1/4। इट मीन्स कि 1 मिनट में 4 डिग्री मूवमेंट करेगा, 1 मिनट में 4 डिग्री, है ना, नहीं 1/4 होगा, ठीक है। हाँ तो वही समझ गए, सिंपल सा मैथमेटिकल समझना है थोड़ा सा, जस्ट आई एम तुम लोग का देख रहे प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कितना तुम लोग समझते हो। तो ठीक है, ये इस प्रकार से आपका डिसाइड हो गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, सिंपल सा समझो, बस वही प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो 4 डिग्री 1 मिनट में ये होगा, सिंपल सा 1/4, तो 4 डिग्री 1 मिनट में जाएगा। तो इस प्रकार से अब देख लो, हमको टाइम का डिसाइड करना है, इसको 0 डिग्री माना गया। प्रत्येक टाइम 1 घंटे को 2, 3, 4, 5 भारत का लोकेशन अब देख लो, इसको कहते हैं, पूरी दुनिया ने ये माना कि इसके हिसाब से जो 0 डिग्री के इधर जाएगा, चूंकि इधर सूर्य पहले दिखेगा ना, वेस्ट से ईस्ट मूवमेंट कर रहा है, तो इधर का टाइमिंग जो होगा +1 आवर, +2 आवर्स, 3 आवर, ऐसे से करके 12 आवर तक प्लस होगा, बढ़ जाएगा, पहले यहां पर हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट घूमने के कारण सूर्य पहले इस दिशा में पहले दिखेगा, और इधर का टाइम पीछे हो जाएगा, -1, -2, -3, इस प्रकार से -12 आवर तक ये होगा। इसी को कहा गया कि पूरी दुनिया इसको टाइम मान ले, और टाइम मानने के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट कर ले। अब दूसरा सवाल आया कि अगर ये टाइम मान लिया जाता है, तो फिर सवाल दूसरा ये है कि बहुत सा देश की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं जो मेरिडियंस है, वो कोई देश बड़ा भी है, कोई देश छोटा भी है, तो उसके हिसाब से प्रभावित होगा टाइम, कहीं पर इतना हो रहा है, कहीं पर उतना होगा। इसको ध्यान में देने के लिए एक कमिटीज बना, और फिर उसके बाद आया कि कोई भी देश अपने हिसाब से टाइम को भी मैनेज कर सकता है, उसको नाम दिया गया लोकल स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडिया के केस में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, चाइना है जिसका लंबवत है बहुत, है ना, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, वैसे कंट्री, और जो बहुत ज्यादा छोटा छोटा कंट्री थे जो इस टाइम जोन में आए, वो आराम से अपना एडजस्ट कर लिए। बड़े कंट्री के साथ में दिक्कत हुई कि इतना बड़ा हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक कि अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार देखा जाए 68 से लेके 97 ये है, तो आपको 15 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 60 तक तो 4 आया, है? ये देख लो, 1 टाइम जोन, 2 टाइम जोन, 3 टाइम जोन, 4 टाइम जोन, 1 घंटा बढ़ रहा है ना, तो इस प्रकार से 60 तक तो यहाँ पर 4 आया। भारत की लोकेशन 68 है, ठीक, 5वां में प्रवेश किया, 5वां में गया, फिर ये 60 से 75 और 75 से 90 आएगा। तो ऑन एन एवरेज भारत 5वें और 6ठे टाइम जोन में आता है, ठीक है, मान लिया गया। चूंकि ये 90 है, 60 से चल रहे हैं, तो 68 और 97 लगभग 30 का अंतर हो ही रहा है, तो इस प्रकार से 5 से 6ठे जोन में आ रहा है। अब भारत के साथ इसी को ध्यान में रखकर भारत में क्या किया गया था कि 1906 के पहले तक ब्रिटिश पीरियड्स ने 2 टाइम जोन का निर्धारित किया था, एक कोलकाता इसको माना था और एक मुंबई।
और इस 2 टाइम जोन के हिसाब से भारत के समय की अवधि का निर्धारित था। किसके कारण? जीएमटी के कारण जो टाइम जोन बनाया गया था। टाइम जोन क्या है? प्रत्येक आवर्स की अंतर्गत जो इतनी पृथ्वी रोटेट करता है उसके अंतर्गत निकाला गया टाइम। तो भारत के संदर्भ में यह हुआ, उसी को ये मानते हुए मुंबई और कोलकाता 2 टाइम जोन विकसित किया गया था और दोनों को दिक्कत होती थी। बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, ये समस्या आ रही है, हम एक बना लें और एक टाइम जोन पूरे देश में लागू करें, क्योंकि ऑफिस को एक टाइम पर चल रहा है, दूसरे टाइम पर चल रहा है, कौन सा टाइम होगा, किसके हिसाब से, सामान्य आदमी के लिए बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। तो वैसे देशों के लिए जो अपना टाइम को एडजस्ट कर सकता है आधा घंटा, उसको यूटीएम कहते हैं, है ना, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। थोड़ा सा उस टाइम को यूटीसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। इसके तहत से ये प्रोविजंस दिया गया कि कोई भी देश अपना 30 मिनट का टाइम वगैरह एडजस्ट कर सकता है। ऐसे तो ये 1972 में आया यूटीएम का कॉन्सेप्ट, लेकिन इससे पहले ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, है ना वो। तो उसको क्या किया गया कि भारत की, जैसे आई एम जस्ट केस स्टडी भारत का ले रहे हैं, इसको और इसको, इन दोनों को निकाला गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 68 और 97, तो हो जाएगा 29 डिग्री। 29 डिग्री आएगा ना? हा? उन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 14.5। 68 में प्लस 14.5 जोड़ेंगे तो 82.5। किसी भी देश का 2 अक्षांशीय दूरी को, दो जो आपका ये मेरिडियन की दूरी को, दोनों के बीच को डिवाइड लेने के बाद, 2 अंतराल को डिवाइड करने के बाद जो आया वो 22.82 डिग्री आया। और इसी मेरिडियंस को, है ना, 82.5 डिग्री इस मेरिडियंस को भारत में ड्रॉ किया गया। और ये भारत में मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद के रास्ते से होते हुए गुजरा, और ये भारत के 5 स्टेट से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत के मात्र 5 राज्यों से गुजर। हमने ये वर्ल्ड के मैप, भारत में ये 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो गुजरती है। इस 82 डिग्री मेरिडियंस को, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और इस प्रकार, लेकिन बाद में फिर ये समस्या उठने लगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक का जो 30 डिग्री का अंतराल है, यहाँ भी सूर्य की किरणें 4:30 बजे निकल जाती है, और ठंडे के दिनों में तो 4:30-5 बजे सूर्य का डूब जाती है। वहीं इधर जो है ये 4:30 बजे तक सूर्य निकलती है, और गुजरात के पास में 6 बजे तक, और यहाँ जो है 7:30-7 बजे तक। तो इस हिसाब से इसके और इसके में अंतर होगा। जो 4:30-5 बजे तक ऑफिस चलेगा, उस समय सूर्य डूब जाता है। तो अभी 2006 के बाद में भी एक कमेटी बना, मांग हो रही थी कि 2 स्टैंडर्ड टाइम जोन का होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। कुल मिला के यही है। इसी को जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यूटीसी, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम के हिसाब से कैसे भारत का आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड हुआ, और कैसे पूरे वर्ल्ड का जो है उसको डिसाइड हुआ। तो कुल मिला के आज का लेक्चर यही समराइज करते हैं, है ना, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय लाइन से लेके बहुत सी चीजों को समझने का मौका मिला। थैंक यू।